वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। डायबिटीज़ मरीज की डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक किस रूप में देने को प्रेफर करना चाहिए? क्वेश्चन को पहले पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मरीज की डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक किस रूप में देने को प्रेफर करना चाहिए? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, पॉलीसैकेराइड्स। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पॉलीसैकेराइड्स। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। डायबिटिक मरीज को दी जाने वाली कार्बोहाइड्रेट, डायबिटिक मरीज को दी जाने वाली कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि पॉलीसैकेराइड को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। क्योंकि पॉली जो सैकेराइड्स है इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, जिसका ग्लाइसेमिया इंडेक्स कम होता है। इसका ग्लाइसेमिया इंडेक्स कम होता है। अगला पॉइंट है, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को सिंपल शुगर कहते हैं। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को सिंपल शुगर कहा जाता है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है। अगला पॉइंट है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन जैसे कि पॉलीसैकेराइड से ब्लड शुगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तुलना में धीरे धीरे और बहुत कम स्तर तक बढ़ती है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन जैसे कि पॉलीसैकेराइड से ब्लड शुगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तुलना में धीरे धीरे और बहुत कम स्तर तक बढ़ती है। अतः लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन के उपयोग से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन के उपयोग से डायबिटीज़ मेलिटस के मरीजों में ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को अच्छे से। सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मधुमेह अपवृक्कता का प्रारंभिक भविष्यवक्ता है। अब आपको बताना है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। द अर्ली प्रिडिक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, माइक्रो एल्बुमिनेरिया। माइक्रो एल्बुमिनूरिया, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें आप। ऑप्शन सी आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें कि यूरिन में एल्ब्यूमिन की अत्यधिक कम मात्रा, यूरिन में एल्ब्यूमिन की अत्यधिक कम मात्रा 30 से 300 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन इन अ 24 आवर्स यूरिनी स्पेसिमेन के सिक्रेशन को माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया कहा जाता है। इसे एक बार फिर से देख लें कि यूरिन में एल्ब्यूमिन की जो अत्यधिक कम मात्रा के सिक्रेशन को माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया कहा जाता है। ठीक है, अब कितने से कम मात्रा, तो यहाँ से देखिए 30 से 300 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन इन 24 आवर्स यूरिनी स्पेसिमेन। ठीक है, इससे कम मात्रा अगर है तो एक्सक्रेशन मतलब इससे कम मात्रा का जो एक्सक्रेशन को माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका अगला पॉइंट है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डायग्नोज करने अथवा स्क्रीनिंग करने में स्पॉट यूरिन सैंपल में एल्ब्यूमिन का मेजरमेंट करना कॉर्नर स्टोन अथवा पहला कदम होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लें अच्छे से। पढ़ें क्वेश्चन को। सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड मेनली टेक प्लेस इन दी, यूरिक एसिड का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सभी पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं तो सभी पूछे गए हैं।
आपको बताना है कि सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड मेनली टेक प्लेस इन दी, यूरिक एसिड का जो संश्लेषण होता है वो मुख्य रूप से होता है, अब किस में होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यूरिक एसिड का जो संश्लेषण है वो लीवर में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, यूरिक एसिड का संश्लेषण लीवर में होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि यूरिक एसिड एक क्रिस्टलाइन एसिड होता है। यूरिक एसिड एक क्रिस्टलाइन एसिड होता है जो प्यूरिन बेस के मेटाबॉलिज्म से बनता है, जो प्यूरिन बेस के मेटाबॉलिज्म से बनता है। प्यूरिन बेस मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन बेस मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए से उत्पन्न होते हैं। ये किससे उत्पन्न होता है? डीएनए और आरएनए से उत्पन्न होते हैं तथा फ्री प्यूरिन प्यूरिन युक्त भोजन से मिलते हैं। यूरिक एसिड मेनली फॉर्म्ड इनटू लीवर, ये जो यूरिक एसिड कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से लीवर में बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ किडनी इज, वृक्क की उत्सर्जन इकाई पूछी गई है, कौन सी? उत्सर्जन इकाई बताना है आपको। वृक्क की कार्यात्मक तथा उत्सर्जन इकाई एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ किडनीज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नेफ्रॉन्स, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नेफ्रॉन्स। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि किडनी की स्ट्रक्चरल यहाँ पे स्ट्रक्चरल एक्सक्रेटरी फिल्ट्रेशन और फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी की स्ट्रक्चरल एक्सक्रेटरी फिल्ट्रेशन और फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं या फिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से कि बॉडी में वाटर और सोडियम का रेगुलेशन किसके एक्शन के द्वारा होता है, बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लें उसके बाद आंसर दें, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, समझना है क्वेश्चन को पहले। बॉडी में वाटर और सोडियम का रेगुलेशन किसकी एक्शन के द्वारा होता है? देखिए वाटर का बॉडी में जो वाटर और सोडियम का रेगुलेशन की बात यहाँ पे की जा रही, वाटर और सोडियम के रेगुलेशन की बात की जा रही है, तो किसकी एक्शन के द्वारा होता है? तो देखिए एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है, ADH आपका, ये भी ठीक है इसके लिए जिम्मेदार है इसकी, तो ए भी आपका राइट हो गया, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये भी आपका थर्स्ट मैकेनिज्म, तो ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कई बार आप पढ़ चुके हैं। निम्न में से किसी एक के अलावा सभी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेटेड होते हैं। कहा जा रहा है कि एक को छोड़कर बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो सभी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है उससे स्रावित होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा हार्मोन्स है जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित नहीं होता है, क्योंकि पूछा यही जा रहा है कि किसी एक के अलावा सभी जो हार्मोन्स है, बाकी जो दिए गए हार्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, उससे स्रावित होते हैं। बाकी आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है, जो आपका बताना है आपको कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे GHRH, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, यहाँ पे GH जो आपका GH है और ये RH है, ठीक है, ये ग्रोथ रिलीजिंग जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। बाकी जो आपका ये ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया, ये सभी जितने भी हैं ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि देखिए कि एक्सपेक्ट इसको छोड़कर GHRH इसको छोड़कर, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है ना आपका, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, जो आपका GHRH ग्रोथ हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। लेकिन ये जो हार्मोन्स है GHRH ये स्टोर कहाँ होते हैं? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में स्टोर होते हैं,
ठीक है, लेकिन स्रावित कहाँ से होते हैं? हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। ऑल अदर हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, और जितने भी हार्मोन्स है वो सभी जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उससे स्रावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ग्रोथ हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव हाइपर सिक्रेशन से होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन्स जो आपका जीएच हार्मोन्स है इसके अत्यधिक स्राव अर्थात हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, एक्रोमेगली। एक्रोमेगली ग्रोथ हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव से अर्थात सिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन से होता है, एक्रोमेगली। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। एडल्ट में बोन की लंबाई में वृद्धि रुकने के बाद जीएच जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स के सामान्य से अधिक स्राव होने को एक्रोमेगली कहते हैं। एडल्ट में बोन की लंबाई में वृद्धि रुकने के बाद ग्रोथ हार्मोन्स के सामान्य से अधिक स्राव होने को एक्रोमेगली कहा जाता है। बचपन में हाइपर सिक्रेशन को गिगेंटिज्म कहते हैं। बचपन में हाइपर सिक्रेशन को गिगेंटिज्म कहा जाता है। क्रिटिनिज्म से अभिप्राय क्रिटिनिज्म से अभिप्राय चाइल्डहुड में होने वाले हाइपोथायराइडिज्म से होता है। क्रिटिनिज्म से अभिप्राय चाइल्डहुड अर्थात बचपन में होने वाले हाइपोथायराइडिज्म से होता है, जिसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है। ठीक है, देखिए अच्छे से पढ़ लें, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर वीडियो को आप दोबारा भी रिवाइज करके देख सकते हैं। जो आपका क्रिटिनिज्म से अभिप्राय है कि बचपन में होने वाले जो हाइपोथायराइडिज्म से होता है, और इसमें क्या होता है कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लें। द अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड फ्रॉम लंग्स एज वाटर वेपर इज अबाउट। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड फ्रॉम लंग्स एज वाटर वेपर इज अबाउट। जल वाष्प के रूप में फेफड़े से निकलने वाली हवा की मात्रा लगभग होती है। आपको बताना है, देखिए आप कई बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार आपने पढ़े होंगे ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल वाष्प के रूप में फेफड़े से निकलने वाली हवा की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए 500 ml होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, 500 ml। ठीक है, 500 ml होती है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ें पहले अच्छे से। इनटेक आउटपुट रिकॉर्डिंग के दौरान, इनटेक आउटपुट रिकॉर्डिंग के दौरान नर्स को ह्यूमन बॉडी से होने वाले इनटेक आउटपुट रिकॉर्डिंग के दौरान नर्स को ह्यूमन बॉडी से होने वाले इनसेंसिबल वाटर लॉस को भी कंसीडर करना चाहिए, जो होता है। आपको बताना है कितना होता है, गेस करें। इनटेक आउटपुट रिकॉर्डिंग के दौरान नर्स को ह्यूमन बॉडी से होने वाले इनसेंसिबल वाटर लॉस को भी कंसीडर करना चाहिए, जो होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 800 ml, 800 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 10, पिन पॉइंट प्यूपिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पिन पॉइंट प्यूपिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। पिन पॉइंट पुतली की विशेषता है। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, पोंटाइन हेमोरेज। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, पोंटाइन हेमोरेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि एक हेमोरेज जो पॉन्स को इन्वॉल्व करता है, एक हेमोरेज जो पॉन्स को इन्वॉल्व करता है, पोंटाइन हेमोरेज कहलाता है।
ठीक है। एक हेमोरेज जो पॉन्स को इन्वॉल्व करता है, पॉन टाइम हेमोरेज कहलाता है। वह लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वाड्रीपेरेसिस व पिन पॉइंट प्यूपिल्स द्वारा प्रकट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें, क्योंकि जल्दबाजी आप लोग करते हैं, जल्दबाजी की वजह से ही क्वेश्चन गलत होते हैं। जब क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आए तो आंसर दें, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में समझ में आता, तो आप इसे कई बार रिवाइज कर लिया करें ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार में ही क्वेश्चन पढ़कर चले मत जाया करें, क्वेश्चन को दोबारा भी वीडियो को देख लिया करें, ठीक है। पढ़ें क्वेश्चन को। एक क्लाइंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक क्लाइंट है जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से डायग्नोसिस हुआ है। इस मेडिकल डायग्नोसिस को कौन से साइन सिम्टम समर्थन करेंगे? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। एक क्लाइंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया से डायग्नोसिस हुआ है। इस मेडिकल डायग्नोसिस को कौन से साइंस और जो सिम्टम्स हैं वो समर्थन करेंगे? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, यूनिलेटरल पेन इन द ईयर। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, यूनिलेटरल पेन इन द ईयर। ऑप्शन ए राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि ओटाइटिस मीडिया के साइंस सिम्टम्स में कान में दर्द, ओटाइटिस मीडिया के साइन सिम्टम्स में क्या होता है? कान में दर्द, ईयर कैनाल से प्रूलेंट ड्रेनेज, फाउल बट नॉट ग्रीन, ईयर टजिंग और हियरिंग लॉस आदि सम्मिलित होते हैं। ईयर टगिंग और हियरिंग लॉस आदि सम्मिलित होते हैं। ओटाइटिस मीडिया के साइन सिम्टम्स में कान में दर्द, ईयर कैनाल से पुरुलेंट ड्रेनेज, ईयर टनिंग और हियरिंग लॉस आदि सम्मिलित होते हैं। चलिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा 12 नंबर। पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, इसको पढ़ ले पहले अच्छे से। देखिए पूछे गए क्वेश्चन है, सभी भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत किया करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। व्हाट इज़ द इंटरवेंशन फॉर एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ द इंटरवेंशन फॉर एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया? तीव्र सीरियस ओटाइटिस मीडिया के लिए हस्तक्षेप क्या है? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मायरिंगोटोमी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मायरिंगोटोमी। व्हाट इज द इंटरवेंशन फॉर एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया? मायरिंगोटोमी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। मायरिंगोटोमी से तात्पर्य एक टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब से, मायरिंगोटोमी जो आपका मायरिंगोटोमी से तात्पर्य एक टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब के प्लेसमेंट के साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन से देना होता है। मायरिंगोटोमी से तात्पर्य एक टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब के प्लेसमेंट के साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन देना होता है। अगला पॉइंट है कि यह प्रोसीजर मुख्य रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, या प्रोसीजर मुख्यतः रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया या फिर मेडिकली रिफ्रैक्टरी मिडल ईयर इफ्यूजन वाले बच्चों में किया जाता है। यह प्रोसीजर मुख्यतः रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया या फिर मेडिकली रिफ्रैक्टरी मिडिल ईयर इफ्यूजन वाले बच्चों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो 12 नंबर। और फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8009031680। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है फ्रेंड्स। हमारे डेली की हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस डेली 9:30
या फिर 9:40 PM पर, ठीक है। इसी के बीच में हमारी डेली जो लाइव क्लासेस चलती हैं आरके नर्सिंग एकेडमी में, ठीक है। ये आरके नर्सिंग एकेडमी में डेली 9:40 PM पर ही चलती हैं। 9:30 या 9:40 PM पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। और अगर लाइव क्लासेस में आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 890 31, ठीक है, 680। आप इस नंबर पर हमें हाई लिखें और अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपनी क्वालिफ़िकेशन, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है हम ग्रुप में लिंक दे देते हैं, आप लिंक के माध्यम से डायरेक्ट लाइव में जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।